कि तुमने अगर अपनी स्टार्ट वेस्ट भी कर दी है तो भाई ये किसने बोला कि पहले अगर फर्स्ट हाफ अगर बैटिंग खराब हो जाए तो पूरा मैच आप हारोगे ही सही। भाई अभी तो यार 6 महीने बीते हैं, तूने कब तैयारी स्टार्ट करी थी? अप्रैल मई जून में तैयारी स्टार्ट करी होगी ना 10th के बाद में। एग्जाम तो अभी 1.5 साल के बाद में है। 1/4 टाइम में ही अगर हम इतनी निराशा से काम करेंगे तो वैसे भी तुम अगर ये सोच के बैठे हो मेरी तो सीट गई, तो पता है भगवान सुनते रहते हैं, वो तथास्तु बोल देंगे। ठीक है बेटा, तूने खुद ने मान लिया है तो दूसरों को आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो मेरा नहीं हो, तो ठीक है, लेट इट बी। भाई एक चीज आज मेरे को ईमानदारी से कमेंट में लिख के दे देना, ऐसा नहीं कि सर ने बोला इसलिए, अगर मन से इच्छा हो ना तो ही लिखना। मैंने मेरी स्टार्ट वेस्ट कर दी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उसको, लेकिन उससे बड़ी बात होती है मैं रीस्टार्ट करूंगा। भाई एक ड्रॉपर जो है 10 महीने में पूरी 11th प्लस 12th पढ़ के फोड़ देता है जब IIT JEE, तो भाई तेरे पास तो भी 18 महीने बचे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो भाई सबसे पहले तो है ना अपना ये जो है ना, मतलब ये क्या वो कहते हैं ना, क्या मुर्दों की तरह से पड़े हुए एकदम डीमोटिवेटेड होकर फिर तो अपने अंदर जोश जगाओ भाई। बिना उत्साहित मन के, बिना मोटिवेटेड मन के कोई एम अचीव नहीं हो सकता। अगर तुमने अपने हथियार ही डाल दिए ना तो कोई भी ताकत दुनिया की तुम्हें नहीं पहुंचा सकती। सबसे पहले अपने हथियार मन को जगाओ, है ना, और मेरे को कमेंट में लिख के बताना आई विल रीस्टार्ट, आई विल रीस्टार्ट, आई विल रीस्टार्ट। तो यार ये 30-100 रूल क्या है? 30-100 रूल ये कहता है बच्चों, पता है 11th के अगर हम सारे टॉपिक्स को देखें ना तो सिर्फ पता है 20 to 30% ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको क्लास 12th के लिए प्री रिक्विजिट है। मतलब मैंने 30% तो बहुत मैक्सिमम बोल लिया, बाकी 70% 11th ऐसी है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपको उसकी जरूरत 12th में पड़ेगी ही नहीं। तो इसमें हमें बहुत इंटेलिजेंटली चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पूरी 11th करूंगा फिर मैं 12th स्टार्ट करूंगा, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर ये गलती कर ली तो भैया 12th इतनी लेट खत्म होगी, वो फालतू में बोर्ड का प्रेशर आ जाएगा, ना तो फिर जेई मेन कर पाओगे ना बोर्ड ढंग से कर पाओगे, फिर जेई मेन 2 को टारगेट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं आती है। तो 30-100 रूल को फॉलो करेंगे, पहले वो 30% सब टॉपिक्स करेंगे और वो भी सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं वो 30% की रिक्वायरमेंट ही सारे चैप्टर्स में लगती नहीं, उसको भी बहुत इंटेलिजेंटली प्लान करना होता है। तो यार मैं आपको चैप्टर्स की लिस्ट बताने वाला हूँ। तो यार वो 30% टॉपिक्स कौन से हैं, अपन एक एक सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। देखो फिजिक्स में है ना, ये फिजिक्स के चैप्टर्स और उनके आगे कौन से टॉपिक्स हैं, मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात भी कर रहा हूँ यहाँ पर, जो तुम्हें रिक्वायर्ड होंगे 12th के लिए। यूनिट डायमेंशन की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ये सबका अच्छा ही रहता है, डायमेंशन कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, है ना। वेक्टर्स में बेसिक्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट काम आएगा तुम्हारे, ठीक है ना, जो कि वर्क और एनर्जी में तुम यूज करते हो। काइनेमैटिक्स में 3 इक्वेशंस का एप्लीकेशन आ जाना चाहिए और बेसिक प्रोजेक्टाइल आ जाना चाहिए एक, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट मोशन, इन सबके बहुत टफ सवालों की जरूरत नहीं, वो स्टैंड अलोन है ना, उनकी जरूरत नहीं। और जो तीनों लॉज हैं, मेनली तो सेकंड लॉ है, वो ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए। फ्रिक्शन में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बेसिक्स आने चाहिए, मतलब तुम्हें वो 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम वो सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना 12th क्लास के सिलेबस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जे एडवांस में नहीं जरूरत पड़ेगी, वहाँ पड़ेगी, लेकिन अभी हम बात करें 12th के लिए क्या प्रीरिक्विजिट है। सर्कुलर मोशन के बेसिक्स आने चाहिए। वर्क और एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए, वो इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत काम आएगा, है ना, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन सीएम और मोमेंटम कंजर्वेशन ये काम आता है। रोटेशन में कुछ जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, बेसिक्स ऑफ सीआरटीएम ये काम आएगा। और थोड़ा सा एसएचएम की प्रॉब्लम्स, अपने थोड़ा सा एसएचएम का भी पार्ट अगर मैं बोलूँ तो वो थोड़ा सा काम आएगा। फिजिक्स में इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इनको भी सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो बेटर ढंग से हो जाएगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो स्नैपशॉट भी खींच सकते हो। तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स और उनके सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको ग्रेजुअली इंप्रूव कर लेना। ये बहुत रिसर्च्ड लिस्ट है, ठीक है। फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो जो मैथ्स के टॉपिक चाहिए, मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको तो बेयर मिनिमम अपन कर ही लें, ठीक है। तो स्नैपशॉट खींच लो, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे 12th में काम आने वाले हैं। अब एक चीज़ बताता हूँ, जब तुम 12th में जा रहे हो ना तो तुम्हारे को 12th भी बहुत
अर्ली स्टार्ट करनी है। ऐसा मत सोचना कि यार मैं अप्रैल में जाके 12th स्टार्ट करूंगा। अगर मैं अप्रैल में 12th स्टार्ट करता हूँ कि सर पहले मैं 11th के एग्जाम दे दूंगा फिर मैं अप्रैल में 12th स्टार्ट करूंगा, तो भाई तुम है ना एकदम हड़बड़ाहट में आ जाओगे। अभी एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट होनी चाहिए।